बात जब भी मंदिरों की आती है तो भारत के कुछ नवबौद्ध जो हिंदुओं से ईर्ष्या रखते हैं पजामे से बाहर हो जाते हैं। ताजा उदाहरण राम मंदिर का मामला ही देख लीजिए। मुस्लिम समाज से कई कदम आगे बढ़कर नवबौद्ध कहे जाने वाले बुद्धिजीवियों ने राम मंदिर का न सिर्फ विरोध किया अपितु उक्त स्थान पर अपनी दावेदारी ठोकने का भी प्रयास किया। ऐसे लोग जो हिंदू बौद्ध समन्वय के दुश्मन हैं, उनका मानना है कि मंदिर आस्था, संस्कार और सामाजिक मूल्यों के केंद्र नहीं अपितु ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास बढ़ाने की जगह होते हैं। आप और हम ये सब सुनते सुनते पक गए हैं कि हिंदू साधु, संत और पुजारी पाखंडी होते हैं। हिंदू मंदिरों में फलाना पाखंड, ढिकाना पाखंड, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। जहां तक कि मंदिरों को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों द्वारा फेक एजेंडे भी चलाए जाते हैं जिससे हिंदुओं को मंदिरों के विषय में गुमराह किया जा सके, हिंदुओं की आस्था को तोड़ा जा सके, जिससे उनका धर्मांतरण और वैचारिक परिवर्तन करने में आसानी हो। ऐसे लोग मंदिरों के सकारात्मक पक्ष को छिपा देते हैं और नकारात्मक पक्ष को ही प्रस्तुत करते हैं। हम मंदिरों के सकारात्मक पक्ष और मंदिरों द्वारा सामाजिक उत्थान में किए गए कार्यों को आपके समक्ष अगली वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि प्राचीन हिंदू मंदिर सिर्फ भजन, कीर्तन और पूजा के लिए ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि मंदिरों द्वारा बकायदा कई सामाजिक कार्य जैसे गुरुकुल, चिकित्सालय, भंडारे, अन्य कार्य समाज हित में चलाए जाते थे। लेकिन इस वीडियो में हम उन नवबौद्ध बुद्धिजीवियों को बौद्ध विहारों और मठों से जुड़े कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेंगे जो यह लोग प्राय स्वयं के बारे में समाज को बताने से कतराते हैं। मंदिरों में पाखंड, अंधविश्वास ढूंढने वाले यह नवबौद्ध बौद्ध मठों एवं विहारों में कितना विज्ञान हुआ करता था, इस विषय पर कभी चर्चा नहीं करते। आज हम बौद्ध मठों और बौद्ध भंतों कि ऐसे ऐसे कारनामे आपके सामने ला रहे हैं जिसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अरे मोरी मैया, ये कौन सा वाला विज्ञान है। म्यूजिक। आज हम बौद्ध भंतों और बौद्ध भिक्षुओं को देखकर अनायास ही श्रद्धा से अपना सर उनके सामने अभिवादन में झुका देते हैं, कारण कि हमें इनके बारे में यही ज्ञान है कि यह अहिंसक, नैतिक, संयमी और उदार चरित्र वाले ईर्ष्या रहित मानवीय मूल्यों पर चलने वाले लोग होते हैं। संभव है इनमें से कुछ लोग वास्तव में ही अहिंसक, नैतिक, संयमी और उदार चरित्र वाले अभिवादन तुल्य हों। ऐसे बौद्ध भिक्षुओं और भंतों का मैं स्वयं भी सहृदय अभिवादन करता हूँ। लेकिन ऐसे उदार चित्त वाले आदर्श महापुरुषों की संख्या बहुत ही नगण्य होती होगी, क्योंकि जब हमने प्राचीन बौद्ध धर्म को समझने और जानने के लिए जब बौद्ध विहारों और मठों का अध्ययन किया तो उनके विषय में बड़ी ही विचित्र बातें पता चली, जो बौद्ध मत के अहिंसक, उदार, संयमी और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले मत की धारणा पर सवाल खड़े कर देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध मत में लोगों से धन अर्जित करने के अनेकों कारनामे प्रचलित हैं, जिसके लिए बुद्ध अनुयायियों द्वारा तमाम तरह के पाखंड फैलाए गए हैं। जैसे लंका में एक लंबे दांत को बुद्ध का दांत बताकर पाखंड फैलाया जाता है, जबकि सच यह है इतने बड़े साइज का दांत किसी मनुष्य का होना संभव ही नहीं है अगर वह मनुष्य स्वयं को सामान्य मनुष्य होने का दावा करता हो। अतः इस बात की पूरी संभावना है जानवरों, पशुओं के दांतों को ही बुद्ध अनुयायियों द्वारा गौतम बुद्ध का दांत बताकर लंबे समय तक लोगों को बेवकूफ बनाने और मूर्ख बनाने का कार्य किया जाता रहा है। इस बात की पुष्टि के लिए हम आपको प्राचीन स्तूपों की खुदाई में मिले कुछ अवशेषों को दिखाना चाहेंगे। अफगानिस्तान के हड्डा स्तूप और गांधार क्षेत्र के चहरबाग स्तूप की खुदाई में कुछ जानवरों जैसे कि गधे के दांत और पक्षियों के पंजों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत के नागार्जुन कोंडा और कोट्टापलुगु बोड्डू के स्तूपों से भी कई जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जानवरों और पक्षियों के अवशेष पर स्तूपों का निर्माण क्यों? यह ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि थी?
सामान्यतः इस सवाल पर यह बचकाना तर्क बौद्धों द्वारा दिया जाता है कि यह पशुओं की हड्डियां और अवशेष इसलिए गाड़े गए हैं कि बुद्ध अपने पूर्व जन्मों में बोधिसत्व के रूप में इन जानवरों और पक्षियों की योनि में जन्म ले चुके थे। तो मैं अपने दर्शकों से यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि बौद्ध दर्शन के इस अतुल्य विज्ञान को अगर आप लोग समझ सकते हैं तो समझने का प्रयास अवश्य करें। मतलब कूट कूट कर यहाँ अंधश्रद्धा और पाखंड भरा हुआ है, मगर नवबौद्ध अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का सारा ठीकरा हिंदू मंदिरों पर फोड़ते हैं। अगर गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म विभिन्न पशुओं में हुआ माना भी जाए तो वो सारे जन्म तो सिद्धार्थ के बुद्ध होने के पहले के थे। इसलिए गौतम बुद्ध के बाद उनके नाम से पशुओं की अस्थियों को गाड़ना और पुजवाना बौद्ध धर्माचार्यों द्वारा लोगों को मूर्ख बनाने और धन संचय करने का एक उपक्रम ही था, जो भारत में अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने में मददगार साबित हुआ। और इन प्रमाणों से बौद्धों के अन्य स्तूप भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं, जिनके नीचे बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष होने का दावा किया जाता है। बौद्ध विहारों का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि यहाँ ध्यान और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की जाती होगी, किंतु एक सच्चाई यह भी है कि बौद्ध मठों में शराब भी बनते थे तथा बौद्ध भिक्षु ऐसे कार्यक्रमों में जिनमें शराब का प्रचलन था लिप्त पाए जाते थे। गांधार के प्राचीन बौद्ध मठ और उसके आसपास शराब बनाने की वस्तुएं और शराब पीने के पात्र प्राप्त हुए थे। गांधार के बेजोर क्षेत्र से एक बौद्ध मठ में ऐसा ही मदिरा पात्र प्राप्त हुआ था। इसी तरह तख्त ए बही नामक स्थान से एक बौद्ध विहार के समीपवर्ती स्थान से भी मदिरा बनाने का विशाल पात्र प्राप्त हुआ था। इसी तरह तक्षशिला के क्षेत्र से कांसे की एक मदिरा छानने की चलनी भी प्राप्त हुई थी, जिस पर लिखे अभिलेख के अनुसार यह छलनी एक बौद्ध भिक्षु ने दूसरे बौद्ध भिक्षु को भेंट में दी थी। इस तरह की वस्तुओं का बौद्ध मठों से मिलना दर्शाता है कि बौद्ध भिक्षु बड़ी मात्रा में शराब बनाते थे तथा खुद को शराब वाले पर्वों में लिप्त रखते थे। तो अभी तक हम जिन बौद्ध भिक्षुओं को सात्विक, संयमी और चरित्रवान समझते रहे हैं, उनका एक सच यह भी है। प्राचीन काल से लेकर आज तक सिक्के या मुद्रा बनाने का कार्य शासक वर्ग के अंतर्गत ही होता है। अपरिग्रह के उपदेश और उनका पालन करने वाले गौतम बुद्ध के अनुयायी कभी भी ऐसे कार्यों में स्वयं को लिप्त नहीं करेंगे, किंतु पुरातत्व विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार नागार्जुन कोंडा के एक बौद्ध विहार से बहुत सारे शीशे के सतवाहन कालीन सिक्के मिले थे। उन सिक्कों के साथ साथ उस स्थान से शीशे के ढेर और सिक्के बनाने में प्रयुक्त मिट्टी के सांचे भी मिले थे। एक बौद्ध विहार से सिक्के बनाने के उपकरण मिलना सिद्ध करता है कि भिक्षु अपने स्वयं के सिक्के बनाया करते थे, अर्थात जाली सिक्कों का निर्माण भी किया करते थे। मुद्राओं के निर्माण का कार्य शासक और पण अध्यक्ष की उपस्थिति में ही होता है, किंतु बौद्ध स्थलों और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यह कार्य करना दर्शाता है कि बौद्ध विहार और बौद्ध भिक्षु जाली मुद्रा बनाकर राजा और राज्य के साथ कैसा विश्वासघात करते थे। धन और मोह को दूर करने का दावा करने वाले भिक्षु स्वयं जाली सिक्कों का उत्पादन करते थे। इससे यह पता चलता है कि आज की जाली मुद्राओं को छापने का आइडिया इन्हीं पूर्ववर्ती बौद्ध भिक्षुओं से ही लोगों को मिला है। तिब्बत के बौद्धों में वज्रयान शाखा के अंतर्गत अनेकों अमानवीय कृत्य सम्मिलित हैं। अपनी तंत्र क्रियाओं को पूरा करने के लिए यह लोग कभी कभी बलि भी देते हैं। यहां तक कि यह लोग नरबलि भी देते थे। इस नरबलि के कारण भिक्षु गण आम लोगों को अगवा भी करते थे। ऐसे ही भ्रष्ट कारनामे हमें तिब्बत के एक ऐतिहासिक ग्रंथ में देखने को मिलते हैं, जिन्हें 1476 में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने संपादित किया था। इसके अनुसार बौद्ध भिक्षु डाकनी को बलि देने के लिए बच्चों को अगवा करते थे। कुछ भिक्षुओं ने तो वज्रयान की गढ़ चक्र पूजा में नरबलि के लिए अनेकों आदमियों और औरतों का अपहरण तक कर लिया था। अतः इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में इन बौद्ध विहारों और मठों का कैसा अनुचित प्रयोग किया जाता था, और वह भी भगवान बुद्ध को मानने वाले उनके अपने अनुयायियों द्वारा। अतः बौद्ध विहारों और मठों में हड्डियों को पुजवाने से लेकर विहारों और मठों में मदिरा बनाना और जाली सिक्के छपवाने से लेकर अपहरण और नरबलि जैसे जघन्य अपराध तक के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं।
लेकिन इस पर तथाकथित सो कॉल्ड लोगों को बोलते और विचार रखते नहीं देखा जाता। लेकिन बात अगर मंदिरों की करनी हो तो सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। यहां हमने जो भी साक्ष्य रखे हैं वो प्रमाणों के आधार पर रखे हैं। हमारा उद्देश्य इन साक्ष्यों को सामने रखकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हम यह चाहते हैं कि जो लोग फर्जी साइंटिस्ट बने घूम रहे हैं और ऐसे फर्जी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग जो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, पहले कम से कम अपने बाप दादाओं के कारनामों को भी जान लें, फिर हिंदुओं को ज्ञान बांटें तो वो ज्यादा श्रेयकर और उपयुक्त होगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में और इसी तरह की किसी रोचक जानकारी को आपके साथ करेंगे साझा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।